एक जंगल में एक गीदड़ और उसकी पत्नी गिदड़नी रहते थे। गिदड़नी हाल फिलहाल पेट से थी। बस कुछ ही पल बचे थे जब उनके बच्चे बाहरी दुनिया में आने वाले थे। दोनों पति पत्नी अपने बच्चों की डिलीवरी करने के लिए एक स्थान की तलाश में इधर उधर घूम रहे थे। इतने में ही उनको एक गुफा दिखाई दी। दोनों उस गुफा को देखकर समझ तो गए थे कि यह जरूर जंगल राज शेर की गुफा है, जो हाल फिलहाल अपने शिकार की तलाश में निकला था। दोनों को अपने बच्चे की डिलीवरी के लिए जगह तो मिल गई थी, लेकिन साथ ही साथ यह भी डर था कि अगर शेर आ गया तो क्या होगा। इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए गीदड़ को एक मंत्र याद आया। उसने अपनी पत्नी गिदड़नी के कान में मंत्र बताया और कहा, जैसे ही शेर आता है मैं तुम्हें इशारा कर दूंगा, फिर तुम मंत्र बोलना शुरू कर देना। असल में यह मंत्र उनका एक चालाक प्लान था, जिसमें इन्होंने अपने नाम बदल लिए थे और शेर को भयभीत करने की योजना बनाई थी। गिदड़नी को यह मंत्र समझ में आ गया था। गीदड़ गुफा की छत पर जाकर बैठ गया ताकि वहां से शेर के आने का संकेत मिल जाए। थोड़ी देर बाद गिदड़नी ने धीरे धीरे 4 बच्चों को जन्म दे दिया। गीदड़ के कानों में जब बच्चों के रोने की आवाज गई तो वह बहुत खुश हुआ। अब दोनों माँ बाप जो बन गए थे। दोस्तों, आप सब जानना चाहते हैं ना कि वो मंत्र क्या था? तो इससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लीजिए। और हाँ, कहानी को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं आखिर उनका मंत्र था क्या। गिदड़नी ने यह बात सुनते ही अपने बच्चों को रुलाना शुरू कर दिया। शेर, जो अपनी गुफा के करीब पहुंच गया था, बच्चों की आवाज सुनते ही झाड़ियों में छुप गया और देखने की कोशिश करने लगा कि आज मेरी गुफा में कौन शरणार्थी घुस आए हैं। वहां दोनों का मंत्र मीन्स योजना शुरू हो चुका था। गीदड़ ने गुफा की छत से ही आवाज लगाई और बोला, अरे भाग्यवान, आज बच्चे क्यों रो रहे हैं? नीचे से गिदड़नी ने आवाज लगाई और बोली, सी पछाड़ मेरे प्राणनाथ, ये आज खाने में शेर का कलेजा मांग रहे हैं। शेर ये बात सुनते ही हैरान हो गया और सोचने लगा कि ये कौन सी बला आ गई है जंगल में, जिन्हें खाने में शेर का कलेजा चाहिए, और इसका तो नाम भी सिंह पछाड़ है। सिंह पछाड़ नाम की दहशत उसके मन में बैठ गई। फिर ऊपर से गीदड़ बोलता है, ठीक है, किसी शेर को देखने तो दो, आज तुम्हें शेर का कलेजा ही खिलाता हूँ। यह बात सुनते ही जंगल का राजा शेर वहां से ऐसा भागा मानो जैसे सच में आज कोई उसका कलेजा निकाल लेगा। भागते भागते शेर को रास्ते में एक लोमड़ी मिली। लोमड़ी बोली, अरे जंगल राज, इतने भयभीत होकर कहाँ भागे जा रहे हो? शेर बोला, काहे का जंगल राज, आज तो बाल बाल बचा हूँ, नहीं तो मेरा कलेजा ही खा जाते। ना जाने जंगल में कौन सी बला घुस आई है। लोमड़ी बोली, क्या हुआ, मुझे ठीक ठीक बताओ। शेर ने उसे सारी आप बीती सुनाई। ये सुनते ही लोमड़ी जोर जोर से हंसने लगी। शेर गुस्से में
मेरी जान पर बन आई है और तू हंस रही है लोमड़ी। अरे जंगल राज, तुम जितने खतरनाक हो उतने ही नासमझ भी। तुम्हारी गुफा में कोई बला नहीं आई है, बल्कि जंगल के ही जानवर गीदड़ और गिदड़नी हैं, जिन्होंने तुम्हारी गुफा में बच्चे दे दिए हैं और तुम्हारे आने के डर से ये सारा खेल रचा है। मैं कब से बैठी वहां उनका खेल देख रही थी। शेर को फिर भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह उनकी बातें सुनकर भयभीत हो चुका था। तो लोमड़ी ने कहा, अच्छा तुम मेरे साथ चलो, तुम्हें खुद पता चल जाएगा। शेर ने जाने से तुरंत मना कर दिया और बोला, अगर वे सच में कोई खतरनाक चीज निकले तो मैं अपना इतना विशाल शरीर लेकर कहाँ छुपूंगा? तू तो घुस जाएगी कहीं भी। काफी रिक्वेस्ट करने के बाद शेर चलने के लिए राजी हो गया, लेकिन उसने लोमड़ी को अपनी पूंछ से बांध लिया और बोला, अगर मैं मरा तो तू बचकर कहाँ जाएगी? अब गीदड़ ने फिर देखा कि शेर दोबारा आ रहा है और अब तो साथ में एक लोमड़ी भी है। उसने दोबारा अपनी पत्नी को मंत्र शुरू करने के लिए इशारा किया। गिदड़नी ने फिर कुछ न कुछ करके बच्चों को रुला दिया। गीदड़, अरे भाग्यवान, बच्चों को चुप क्यों नहीं कराती हो? गिदड़नी बोली, अरे मेरे प्राणनाथ शेर पछाड़ जी, ये कह रहे हैं अभी तक शेर का कलेजा क्यों नहीं आया है? शेर जो लोमड़ी के साथ झाड़ियों में बैठा सुन रहा था, फिर सिंह पछाड़ के नाम से भयभीत होने लगा और बोला, देख लिया लोमड़ी, मैंने कहा था ना, जरूर कोई बुरी बला है। आज तो मेरा कलेजा खा कर ही मानेंगे ये कमबख्त। लोमड़ी बोली, यह इनकी चतुराई है, चलो इनके पास जल्दी चलो। भयभीत शेर ने जैसे ही उनके पास जाने के लिए कदम बढ़ाया, गीदड़ अपनी पत्नी से बोला, बच्चों को कहो बस थोड़ी देर रुक जाए, मैंने एक लोमड़ी को भेजा है, वह लाती ही होगी किसी शेर को हमारे पास। हे भगवान, यह सुनते ही शेर जो वहाँ से भागा है, क्योंकि लोमड़ी भी उसकी पूंछ से बंधी थी, वह भी घसीटती हुई चली गई। जब शेर ने रुककर लोमड़ी पर अपना गुस्सा उतारना चाहा तो देखा वह लोमड़ी मर गई थी। दोस्तों, ये कहानी हमें यह सिखाती है कि किसी को भी किसी दूसरों के काम में बेवजह की दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए और ना ही शकुनी मामा बनकर चतुराई दिखाने की कोशिश करनी चाहिए। बेवजह की दखलंदाजी से लोमड़ी जैसा हाल होने के चांस रहता है और शकुनी मामा का हाल तो आप, मैं, हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि उनका क्या हाल हुआ था। इसलिए हम सभी को हमेशा अपने अपने कामों में ही ध्यान देना चाहिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपना बहुत ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।